जंजीरे की लेटेस्ट एपिसोड ऑन एयर आने के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो माइंड में रेज होते हैं। तो उनमें से ये है कि राइट नो रबिया कहाँ है? क्या उसको सरबुलंद ने रेस्क्यू कर लिया है या नहीं किया? अब दूसरी बात यह है कि क्या सरबुलंद उसको पता चलेगा कि मुदस्सर को किसने कत्ल किया और क्यों कत्ल किया? और फिर यह है कि क्या सरबुलंद की जान को भी ख़तरा है? और इवेंचुअली जब रबिया और सरबुलंद का रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होगा तो फिर हमारी जो रोमांटिक प्रिंसेस है उसका रिएक्शन क्या आएगा? माकुल की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी? क्योंकि सवारा में ठुकराई हुई लड़की कौन शादी करेगा उससे? अब जनाब, जिस दिन से जंजीरें की 12th एपिसोड ऑन एयर आई है उस दिन से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक ही रोना धोना पड़ा हुआ कि जी मुदस्सर की डेथ होगी। मुदस्सर की डेथ तो हमें ऑलरेडी पता था कि हो जानी है, उसका मर्डर होना, और उसको उसका मर्डर भी करना तो तुरसम ने करना। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो है ना सारे इसी बात में बैठे हुए हैं कि तुरसम ने तो उसको, सही बात है कि उसने मर्डर किया उसका, लेकिन पहले तो ये बताएं ना कि ये मुदस्सर की अकल किधर गई थी उस वक्त, कहाँ गई थी इसकी अकल? कि इसने पहले तो इसका यही डिसीजन बड़ा गलत था कि इसने रबिया को पानी के टैंक में सेव कर दिया अपनी तरफ से। उसने कहा भाई ये सेफ हो गई है, कि इसका तो डेंजरस है ये कि पानी के टैंक में आप एक बंदे को छुपा दें। या फिर ये कोई आइडिया दे रहे हैं लोगों को कि जी अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप पानी के टैंक में छुप सकते हैं जाके। फिर ये जितना बड़ा घर इस्लामाबाद में मुदस्सर भाई साहब का दिखाया जा रहा है, उतने बड़े घर में तो सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं लगे हुए। वैसे तो अब तो छोटे छोटे घरों में भी लोगों ने लगाए हुए हैं और फिर गार्ड्स भी रखे होते हैं, लेकिन यहाँ इतने आराम से गेट भी खुल गया और अंदर के दरवाजे भी खुल गए। फिर हमारे मुदस्सर भाई साहब जो हैं उन्होंने जब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो देख भी लिया कि विंडो में तुरसम खड़ा है। अब ऑब्वियसली मुदस्सर भाई साहब जो हैं उनको तो नहीं पता तुरसम का, लेकिन रबिया ने कह दिया कि ये तो वही है जो मुझे तंग करता रहा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने वेपन भी देखा उसके हाथ में। चलो उस वक्त तो इमरजेंसी में इन्होंने कर दिया कि जी रबिया को किधर छुपाना है, क्या करना है, क्योंकि रबिया ने कहा ये तो मुझे मारने आया जान से। चलो ये भी हमने कर लिया कि भाई इसमें ना कि हपड़ दपड़ हो गई इनकी, तो पानी के टैंक तक पहुंच गए। लेकिन ये कोई वॉइस डिसीजन है मुदस्सर भाई साहब का कि वो, जबकि इनको फीलिंग्स आ रही है कि एक बंदा नहीं है ज़्यादा लोग हैं, ये वो बात भी कर रहे हैं कि लोग आ गए हैं आपस में जब रबिया और मुदस्सर की बात होती है, उसके बावजूद इस कदर बेवकूफ़ाना हरकत है मुदस्सर भाई साहब की कि वो अकेले ही चले गए अनआर्म्ड, मतलब कोई वेपन नहीं उनके पास, कोई कुछ नहीं, और वो हीरो बन गए। भाई आपको पता होना चाहिए कि आप साइड हीरो हैं इस ड्रामे में, लेकिन अब वो उस वक्त वो उन्होंने कहा मैं ही हीरो हूँ, तो लिहाजा वो हीरो ही बन गए। फिर उन्होंने कहा ना मैं तो नहीं सुनता किसी की भी, तो अकेले ही चले गए लड़ने के लिए। फिर जो एक और ब्लंडर किया हमारे मुदस्सर भाई साहब ने, बजाय इसके कि किसी एजेंसी को कॉल करें, 15 पे कॉल करें, 1122 पे कॉल करें, किसी एजेंसी को इन्वॉल्व करें सारी सिचुएशन में, जैसा कि एक पढ़े लिखे इंसान करता है। अब ये भी तो पढ़े लिखे इंसान ही थे ना, तो जैसे कि एजुकेटेड लोग करते हैं, आजकल इतनी अवेयरनेस तो सारों को है। तो इन्होंने किसी एजेंसी को कॉल नहीं की रेस्क्यू के लिए कि वो आएँ और हमें रेस्क्यू करें। हमारे मुदस्सर भाई साहब ने सरबुलंद को वॉइस मैसेज किया। भाई अगर आपके पास फ़ोन आ ही गया था, उस टाइम आपकी एक्सेस में था, तो आपको तो पहले कॉल एजेंसी को करनी चाहिए थी ना। वो आते, आपने सरबुलंद को कॉल कर दी, मैसेज कर दिया। चलो अब उसको मैसेज करने के बाद अब जी फ़ोन जो है ना वो तो डिस्कनेक्ट ही हो गया ना इनका, क्योंकि हमारे सरबुलंद भाई साहब जो हैं वो पाइन ने भी क्या किया कि आओ देखा ना ताओ, मैसेज सुनते सार उन्होंने कहा बस निकलो, और वो जनाब जी पहुंच गए, ठीक है। और पहुंच के अच्छा पूरे रास्ते में वो मुदस्सर को ही कॉल करता रहा है, ये नहीं कहा कि मैं 15 पे कॉल कर दूँ, 1122 को इन्वॉल्व कर लूँ साथ, किसी को तो बुलाऊँ नहीं,
उसने भी कहा मैं ही हीरो हूँ ज़ाहिर है ड्रामे का, तो मैं भी इसी तरह ही एंट्री दूँ। 4 बंदे अपने लेके वो भी पहुँच गया और गेट पे खड़ा होके कहता है एहतियात से जाना, कुछ पता नहीं अंदर क्या हो रहा है और कितने लोग। ओ भाई तुम इतना ही अगर एहतियात तुमने अब करनी है तो उस वक्त ही खड़े खड़े पुलिस को बुला लो, पर नहीं, मतलब दिमाग में इनके आए ही नहीं, इनके दिमाग में भी नहीं आया। और हमारे राइटर प्रोड्यूसर जो हैं वो पता नहीं क्या बताना चाह रहे थे कि जी हमारी एजेंसीज जो हैं वो नालायक हैं, वो ऐसा कोई काम कर नहीं सकती, और अगर कहीं पर दिखाया भी जाता है उन बेचारों को, एजेंसीज को, मतलब ये पुलिस हो गई या और भी जो कोई भी हैं, तो उनको बेचारों को वो दिखाते हैं ये करप्ट लोग हैं। हालांकि सारे तो करप्ट नहीं है ना, मतलब अच्छी चीज़ें भी प्रमोट करनी चाहिए ना, हमारे अच्छे लोग भी हैं इन सारे इंस्टीट्यूट्स में, पर नहीं। अब हमारे राइटर प्रोड्यूसर जो हैं वो तो मेरा ख्याल है अब तक वो शेरदिल और गुलमहर के ना सोग में से ही नहीं निकले जो उनका मर्डर हुआ था। अब हमारे जो सरबुलंद पा है ना, वो जैसे ही वो मुदस्सिर के घर के पास पहुंचते हैं तो उनको क्रॉस करती है तूरसम की गाड़ी, क्योंकि तूरसम का जो एक बंदा था वो गाड़ी लेके पिछली गली में जा रहा था। ले भाई उस वक्त भी हमारे सरबुलंद पायन जो है ना वो पता नहीं किन ख्वाबो ख्याल में थे, तो उन्होंने वो भी नहीं देखी। हालांकि उनको तो तूरसम की गाड़ी का पता था, लेकिन उन्होंने नहीं देखी, पास से वो गुजर गए। अब जी हमारी जो सारी सोशल मीडिया और हमारी आवाम जो है ना वो तो मुदस्सिर के मर्डर पे है ही है सोग में, बेचारे दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, दुखी बहुत हैं, उनको दुखी बहुत हुआ है क्योंकि वो ग्रीन फ्लैग था। तो वैसे तो हमारा जो है वो शेरदिल भी ग्रीन फ्लैग था, पर उसका इतना दुख किसी ने भी नहीं किया, लेकिन जितना मुदस्सिर का कर लिया। इवन के मुदस्सिर तो नहीं अब कहना चाहिए, आमिर गिलानी के पेरेंट्स जो हैं वो भी ये सीन देख के बड़े इमोशनल हो गए। वो वीडियो जो है उसे भी आमिर गिलानी ने शेयर किया सोशल मीडिया पे कि जी मेरे पेरेंट्स भी इतने इमोशनल हो गए हैं ये सीन देख के। अब हमारे जो हम टीवी की मीडिया टीम है उसने कहा हम क्यों पीछे रहें, ला भाई वो भी कूद के आए और उन्होंने क्या किया कि उनकी पिक्चर लगा के रबिया और मुदस्सिर की, जो लास्ट वो एक दूसरे को देखते हैं, और पीछे गाना चला दिया। वो कौन थी का गाना, वो जो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने की मूवी है उसका गाना, और वो भी उसका स्पेशली वो वाला क्लिप के जिसमें वो कहते हैं कि हमको मिली हैं आज घड़ियाँ नसीब से, तो वो जनाब जी ने वो लगा दिया। ओ भाई आपके पास अपना कोई म्यूज़िक नहीं है, ये जिस ज़माने का गाना आपने वो लगाया है उसके साथ क्लिप के साथ, तो उस ज़माने के तो हमारे अपने गाने भी बड़े आइकॉनिक थे, तो आपने उनमें से कोई देख लेना था, वो लगा देते, क्योंकि कुछ लोगों को तो एतराज़ हुआ है ना इस चीज़ पर। अब हमारे जो मुदस्सिर भाई साहब जो है ना उन्होंने भी नहीं देखा था वैसे तो शुरू में कि तूसम कब से उनकी गाड़ी को चेस कर रहा, उन्होंने भी नहीं देखा था। खैर वहाँ से लेकर तूसम के मुदस्सिर भाई साहब के घर में एंटर होने तक, और फिर रबिया के वाटर टैंक में छुपाने, और मुदस्सिर की फ़ाइट सीन, और मुदस्सिर का ये डिसीजन कि उसने अनआर्म्ड जाके खुद ही हीरो बन के लड़ना शुरू कर देना, बजाय इसके कि वो खुद को भी सेव करे और रबिया को भी सेव करे, उसने ये ज़रूरी नहीं समझा। और सरबुलंद के एंटर होने तक आपके ख्याल में कौन कौन से यहाँ पर ब्लंडर हुए हैं? आया एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या खुद ही मुदस्सिर भी हीरो बन जाता और सरबुलंद भी बन जाता जैसे कि वो बने, ये सही था? तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब जी आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे कि राइट नाउ रबिया कहाँ है, वेयर इज़ रबिया राइट नाउ। अब जब सरबुलंद आता है तो लास्ट मोमेंट होते हैं मुदस्सिर पाइन के कि वो उसको एंड पे बता देता है कि जी रबिया को मैंने वाटर टैंक में सेव किया हुआ है और रबिया को मैंने तुम्हारी पनाह में दिया। इट मीन्स कि सरबुलंद को ये पता है कि रबिया ज़िंदा है। अब सोचने की बात ये है नेक्स्ट एपिसोड तक अब क्या रबिया वाटर टैंक में ही रहेगी या फिर सरबुलंद ने उसको रेस्क्यू कर लिया होगा? अब ये नहीं समझ आ रही ना कि ये क्या, अब लोग इतने परेशान हैं इस बात में भी
कि जी रबिया का क्या बनेगा, 1 हफ्ता अगर कोई वाटर टैंक में रहे बंदा तो क्या होता है, उसकी बॉडी के पर अफेक्ट्स क्या आते हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट एपिसोड का टीज़र है उसमें मुदस्सर को दफनाने तक ये बात हुई है कि जी रबिया मिसिंग है, तो शक तो रबिया पे ही जाता है। अब क्या सरबुलंद ने जैसे ही मुदस्सर की डेथ हुई तो उसने सबसे पहले जाके वाटर टैंक से रबिया को रेस्क्यू किया। तो ये बड़ा सस्पेंस है, लोग बड़े परेशान हैं इस बात में। अब उनकी परेशानी जो है ना वो ख़त्म होगी जब नेक्स्ट एपिसोड आएगी कि जी रबिया रेस्क्यू हुई कि नहीं हुई। भाई हो गई रबिया रेस्क्यू, लेकिन उसको सरबुलंद जो है ना उसने अब सेव कर लिया होगा यकीनन। इन माय पर्सनल ओपिनियन तो मुझे यही लगता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या सरबुलंद ने रबिया को रेस्क्यू कर लिया या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सरबुलंद पाइन जो हैं उनको कब और कैसे पता चलेगा कि मुदस्सर का मर्डर तुरसम ने किया। तो अंडरस्टूड है कि जब रबिया रेस्क्यू हो जाएगी और वो हवेली पहुंच जाएगी तो हवेली में वो कहीं ना कहीं तुरसम को देखेगी और तब वो सरबुलंद को बताएगी कि इसने कत्ल किया मुदस्सर को। अभी उससे पहले तो वो ट्रॉमा में ही होगी ना, और तुरसम को देख के ही वो देखते हैं ना उसके ओएसटी में क्लिप्स आते हैं कि वो वाइट ड्रेस में है और भागती भी जा रही है और बचाओ बचाओ कहती जा रही है। तो वो उस वक्त वो सीन जो है ना वो आएगा। फिर वो सरबुलंद को सारी स्टोरी बताएगी स्टार्ट से लेके अब तक की। इसी तरह जब रबिया मतलब ये डिस्क्लोज कर देगी कि तुरसम है जिसने जो आया था घर पे और उसी ने मर्डर किया है मुदस्सर का, तो फिर ऑब्वियसली रबिया चूँकि सरबुलंद पाइन जो है उनकी उसमें रह रही होगी हवेली में, तो पता चलेगा तुरसम को कि ये तो उसको मतलब हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो फिर तुरसम जो है ना वो सरबुलंद जो है उसके भी अगेंस्ट होगा और उसकी भी जान को ख़तरा होगा, सरबुलंद की भी तुरसम से। और उस टाइम पे सोराब जो है वो हेल्प आउट करेगा तुरसम को, क्योंकि सोराब से भी ये सारा कुछ जो है ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि सरबुलंद सरदार बन गया कबीले का, क्योंकि वो समझता है कि वो कैपेबल ही नहीं है सरदार बनने के। तो लिहाजा वो तुरसम को फैसिलिटेट करेगा, चाहे वो ओपनली करे चाहे वो अंडर द टेबल करे, लेकिन वो फैसिलिटेट करेगा। जब तुरसम को सोराब फैसिलिटेट करेगा तो वो ज़ाहिर है फिर भी वो एक्सपोज होगा, और शहर बानो भी एक्सपोज होगी जब रबिया हवेली पहुंच जाएगी और सरबुलंद जो है वो रबिया के साथ मतलब रबिया को प्रोटेक्ट करेगा। तो ज़ाहिर है कि शहर बानो जो है उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो हमारी जो रोमांटिक प्रिंसेस है ना उसकी तो मोहब्बत का इजहार ही हर वक्त करती रहती है। कभी वो उससे कर रही होती है सरबुलंद से, तो कभी वो कर रही होती है बीजान से। उसकी तो मोहब्बत ही ख़त्म नहीं हो रही, उसको ही बार बार वो बताती रहती है कि मुझे कितनी मोहब्बत है कितनी मोहब्बत है कितनी मोहब्बत है। हाँ हमें भी पता चल गया उसको कितनी मोहब्बत। उस वक्त जो शहर बानो है वो मर्डर करना चाहेगी फिर रबिया का, क्योंकि वो भी गोली चलाती है। और ये भी कोई पता नहीं कि जब सरबुलंद की जान को ख़तरा हो या सरबुलंद के ऊपर जब कोई अटैक हो तो शहर बानो जो है वो उस वक्त वो जो उसका फायरिंग करने का सीन आता है, उसने गन पकड़ी भी है और वो फायर करने लगी है, हो सकता है ये वो उस टाइम पर हो सरबुलंद की जान बचाने के लिए। अब रही बात जी आगे हमारे जो जंजीरे ड्रामे के हीरो हीरोइन, तो वो ज़ाहिर सरबुलंद और रबिया हैं। तो इनकी स्टोरी कैसे डेवलप होगी, तो वो जैसे वो टीज़र में मैंने पहले भी कहा कि वो भागती भी आती है वाइट ड्रेस में, और इससे पहले सरबुलंद भी कह चुका है कि जो मेरी ब्राइड होगी मेरा मेरा इमेजिन करता हूँ कि उसने वाइट ड्रेस पहना हो। तो वो आगे उसको जब प्रोटेक्ट करेगा, उसे प्रोटेक्शन देगा तुरसम से, तो
उस वक्त इनकी स्टोरी इस तरह से डेवलप होगी। अब ये भी हम नहीं जानते कि अवाम को जो है ना वो मामू बनाए, और ये जो उसका सीन है कि जिसमें वो भागती भी जा रही है, तो वो उसके कहीं ख्वाबो ख्याल में ही हो, पता चले रात को सोई भी और ख्वाब में वो देख रही है कि मैं वैसे भागती भी जा रही हूँ, और आगे जो है ना सरबुलंद खड़ा और वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। और ये भी कोई पता नहीं कि ये हमारी शहर वालों तो अक्सर ही ख्वाब देखती रहती है, तो ख्वाब देखने से ही तो देखे ना, पूरा जिरगा बिठा के उसने घर का तो एक डिसीजन करवाया कि मैंने यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना है, हॉस्टल में रहना है, और 24 घंटे के अंदर वापस भी आ गई ख्वाब देख के। तो शहर वालों भी हमारी बड़ी जज्बाती सी है। तो हमारी जो रोमांटिक प्रिंसेस है ना, कोई पता नहीं ये उसके ख्वाब में है, क्योंकि उसको तो ख्वाब आते ही रहते हैं। तो ये भी कोई अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि उसके ख्वाब में ये सारा सीन आया हो, जो हम टीज़र्स में भी देखते हैं और ओएसटी में भी हमें नज़र आता है। आप किसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब शेरदिल और माहगुल की डेथ के बाद से इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, और उसके बाद स्पेशली मुदस्सर की डेथ से, कि ज़ाफ़रान खान जो है ना वो ही सबके माइंड से निकल गया। हालांकि ज़ाफ़रान खान जो है उसकी एक्टिंग, उसका शैतानी दिमाग, वो सबसे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है इस टाइम पे। अब चूँकि ज़ाफ़रान खान जो है उसकी शातिर नज़रें ना पहले ही असेस कर चुकी हुई हैं कि गुलमहर तुलसम को पसंद करती है। इसी बात को वो कैश करता है और गुलमहर से परमिशन ले लेता है कि जी मुझे और तुलसम को अब तुम ही बचा सकती हो, लिहाजा तुम्हारा प्रपोज़ल मैं जिरगे में रखूँगा। लो जी, अब ज़फ़रान खान जो है ऐसा को मैनिपुलेट करता है सारी स्टोरी को, और ऐसा रोना धोना डालता है जिरगे में बैठ के कि हद ही हो गई। बस कितनी ज़बरदस्त उसकी एक्टिंग थी। और उसमें आके अब ज़ाहिर है दूसरी तरफ सरबुलंद है, वो भैन हमारे जो है ना वो थोड़े से एजुकेटेड भी हैं, और उनके वो शुरू से ही कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं हूँ, तो वो पुरानी रस्में जो हैं उनको कैरी नहीं करना चाहते, तो लिहाजा वो इनकार कर देते हैं। और यही वो चाहता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता था कि सरबुलंद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो लिहाजा ज़फ़रान खान हमारा जो है ना वो कामयाब हो गया अपने मकसद में। और जनाब जी घर आके वापस अब वो जो उसकी परफॉर्मेंस थी, क्या कमाल परफॉर्मेंस थी। फिर पता चलता है जी गुलमहर जो है वो ज़फ़रान खान के सुतेले भाई की बेटी है, और कभी पहले ज़फ़रान खान से सोराब के बाप का मर्डर हुआ था, और गुलमहर के बाप ने ज़फ़रान खान की जो बहन है ज़रसांगा उसको सवारा में दिया था, और इसकी जान बचाई थी ज़फ़रान खान की। और यही चीज़ वो रिपीट कर रहा था, और बेसिकली वो रिपीट इसलिए कर रहा था कि वो ऑलरेडी जानता था कि सरबुलंद इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, या सरबुलंद भी नहीं करेगा और सोराब भी नहीं करेगा। तो उसने ये चीज़ रखी, और बेसिकली वो अपने उस सुतेले मरे हुए भाई से बदला लेना चाह रहा था। आप ये सोचें कि किस कदर इसकी प्लानिंग थी कि जो भाई मर गया सुतेला भाई, उससे भी उसने बदला लिया इस चीज़ का, और जो उसकी बेटी ज़िंदा है वो सारी ज़िंदगी वो उसे कहता है कि सवारा में ठुकराई हुई लड़की से अब कौन शादी करेगा। और वो जब वो अपना पूरा वो सेलिब्रेट कर रहा होता है इस सारी चीज़ को, तो हमारी गुलमहर जो है ना वो सुन लेती है। अब गुलमहर का उस वक्त जो रिएक्शन होता है वो भी बड़ा नेक्स्ट लेवल था। और वो फिर जाके जब वो बैठी होती है अकेली, तो उसको ढूंढता हुआ आ भी जाता है और उसे कहता है कि मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था, मेरा है ही कौन है तुम्हारे सिवा। अब ऐसे लगता है जैसे आगे जाके गुलमहर तुलसम को बताएगी सारी बात, और फिर तुलसम को भी रियलाइज़ होगा कि किस तरह से ज़फ़रान खान जो है उसे यूज़ करता रहा है, और गुलमहर ज़फ़रान खान का मर्डर करेगी। आप क्या समझते हैं, ऐसे होगा या नहीं होगा? क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तो आप अपनी राय जो है ना वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अब जी यहाँ तक तो हो गई ड्रामा की स्टोरी और मेरी प्रेडिक्शंस के मुझे क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ सीन जो है ना इसमें अच्छे भी थे। अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। लड़कियों के लिए नई नई शादी में एडजस्ट होने में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी एक अच्छा सीन था और डायलॉग बहुत अच्छे थे कि मामा जी जो है वो उसको रबिया को कहते हैं कि भाई तुम ऐसा ऐसा इस तरह से करके एडजस्ट होती जाओगी। शुरू शुरू में ऐसे ही लड़कियों के साथ होता है, लेकिन मैं ये सोच रही थी ये सीन देखते हुए कि अगर यहाँ पर ज़ेबा की माँ होती और यहाँ सानिया की माँ होती तो वो क्या करती। ज़ेबा की माँ ने तो साफ कहना था लोग सुन लेंगे, लोग देख लेंगे, लोग क्या कहेंगे। हर चीज़ होते हुए गाड़ी भी है, केयरिंग हस्बैंड भी है, फिर लविंग है इतना वो, और तुम्हें और क्या चाहिए। घर भी इतना बड़ा है। और यही हमारी अगर सानिया की माँ होती तो वो क्या कहती। उसने कहना था कि इतना लविंग केयरिंग हस्बैंड, इतना बड़ा घर, उसके बावजूद तुम ये बातें कर रही हो, तुम्हारे जितना तो कोई नाशुक्रा बंदा ही नहीं है। बहरहाल जी कुछ भी कहें, लड़कियों के लिए ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि जब वो अपना घर, अपने बहन भाई, माँ बाप को छोड़कर जब वो अपने हस्बैंड के साथ नई ज़िंदगी स्टार्ट करती हैं, तो वाकई ही हर लड़की के लिए ही ये मुश्किल टाइम होता है। क्या आप भी ऐसे ही टाइम से गुजरी या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह बीजान का एक सीन था, वो भी बहुत अच्छा था, जिसमें वो एडमिट करती हैं कि मैं अगर आज से 24 साल पहले अपना दिल इतना सख्त ना करती तो आज मेरा इतना बड़ा नुकसान ना होता। तुरसम को अगर मैं माँ बन के पाल लेती तो तुरसम तुम लोगों को अपना भाई समझता, तो वो शेर दिल का मर्डर कभी ना करता, क्योंकि अभी तक तो यही पता ना कि तुरसम ने किया। तो वाकई ही हम ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ऐसे हालात और ऐसा टाइम होता है, तो उस वक्त और हालात के हिसाब से हम ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जो बाद में जाके हमें समझ आता है कि नहीं, वाकई उस वक्त हमने बड़ा सख्त डिसीजन ले लिया था, हमें थोड़ा सा वाइस डिसीजन लेना चाहिए था, या अपने अंदर थोड़ी सी पोलाइटनेस ले आनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है हम इंसान हैं, हम कर जाते हैं। तो वो एक सीन भी बहुत अच्छा था। आपकी उसके बारे में क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।